आज हम स्पेशल रूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो 5 होते हैं। 5 सेंटेंस के आधार पर बनाया जाता है नरेशन। इसमें हो जाता है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जनरल रूल में जितने भी नियम आए वो सारे असर्टिव सेंटेंस से संबंधित थे, इसलिए यहाँ पर फिर से असर्टिव सेंटेंस बताने की आवश्यकता नहीं है। और आज बताएंगे स्पेशल रूल के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और यह छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चीज आता है स्पेशल रूल। स्पेशल रूल को हम कहते हैं विशिष्ट नियम। विशिष्ट नियम, इसके अंतर्गत 5 सेंटेंस आते हैं। सबसे पहला आता है असर्टिव सेंटेंस, इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद आता है इम्परेटिव सेंटेंस, इसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जनरल रूल में असर्टिव सेंटेंस को हमने पूरा बता दिया। अब आज चलेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जिस सेंटेंस के द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में यदि सेंटेंस के आरंभ में हेल्पिंग वर्ब रहे या क्वेश्चन वर्ड रहे, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे डू यू प्ले, डज ही रीड, आर यू स्लीपिंग, हैव यू गॉन, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू प्लेइंग, व्हाई डिड यू वीप। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये जितने भी सेंटेंस हैं इनमें आरंभ में क्वेश्चन वर्ड है या हेल्पिंग वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस में यदि आरंभ में क्वेश्चन वर्ड रहे या हेल्पिंग वर्ब रहे और अंत में क्वेश्चन मार्क रहे, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब भी हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, तो पहले ही बता चुके हैं कि हम जब नरेशन बनाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, तो इनडायरेक्ट नरेशन में हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसके पर्सन को भी चेंज करते हैं, टेंस को चेंज करते हैं, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का, तो उसमें हम उसको पर्सन भी चेंज करेंगे, टेंस भी चेंज करेंगे, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड में बदलेंगे, हम बना करके फिर बताएंगे उदाहरण के माध्यम से। तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल देते हैं। इसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा होता है उसे हम इफ़ या वेदर में बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वह सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, तो ऐसे सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो जो इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा में हम पहले दैट का प्रयोग करते थे इन्वर्टेड कोमा के बदले, तो उसके स्थान पर हम इफ का प्रयोग करेंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो
दैट के बदले हम उपयुक्त क्वेश्चन वर्ड ही रख देंगे और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पर्सन होंगे, टेंस होंगे, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, वो सारे बदल जाएंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। इस प्रकार से हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है डायरेक्ट नरेशन का, जिससे हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इस प्रकार से बदलेंगे। अब हम इसे रूल के माध्यम से बताने जा रहे हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थात शेड या टोल्ड को आस्क्ड में बदल देते हैं। इसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, पर्सन और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इन्वर्टेड कोमा के बदले इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ का प्रयोग करते हैं। इफ का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जितने भी पर्सन होते हैं यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, वो जैसे हम पहले बदलते थे वैसे बदल देंगे। और जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी सेड या टोल्ड जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है उसे हम आस्क्ड में बदल देंगे। भले ही उस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए या नहीं आए, हम उसको आस्क्ड में बदल देंगे। इसके बाद है जो रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन है, इसके बाद टेंस है, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो बदल जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, कैन, कुड, हैव, हैज, हैड, मे, मस्ट, माइट, आउट, इन सारे हेल्पिंग वर्ब से यदि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा तो हम इन्वर्टेड कोमा के बदले इफ का प्रयोग करेंगे। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हिच, वेयर,
इत्यादि से शुरू होगा तो इन्वर्टेड कोमा के बदले हम वही जो क्वेश्चन वर्ड जिससे शुरू हुआ है उस क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे। जैसे मान लीजिए रहेगा व्हाट इज योर नेम, तो इन्वर्टेड कोमा के बदले हम व्हाट का ही प्रयोग करेंगे और ऐसा करने के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम एसर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसे एसर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए रहेगा डू यू प्ले, तो डू यू प्ले रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को रख देंगे। जैसे यू है तो यू आ गया, यू को हम क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदल देंगे। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने मन से ऑब्जेक्ट रखेंगे और यू को हम ऑब्जेक्ट अनुसार बदल देंगे। तो पहले यू को हम बदल करके वाक्य के आरंभ में रखेंगे। इसके बाद जिस टेंस में उसको बदलना है उसको अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार हम बदल देंगे और फिर तब उसी प्रकार से वर्ब का रूप भी होगा और एसर्टिव सेंटेंस में बदल करके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे हम बदल देंगे। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हाउ, वेयर, हु इत्यादि से शुरू हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कोमा के बदले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज ऑफ टेंस के अनुसार असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कोमा के बदले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड प्रयुक्त हुआ है उसी क्वेश्चन वर्ड को रख देंगे। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे
और जिस तरह से चेंज ऑफ टेंस में टेंस चेंज होता है उसी प्रकार से हम टेंस को चेंज कर देंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में हमेशा जब भी हम बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब को रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। शेड टू मी, ही शेड टू मी, डू यू प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन में है ही सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट। ये रिपोर्टेड स्पीच है और जो रिपोर्टेड स्पीच है यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसे हम बदलेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ जो सब्जेक्ट है ही है तो ही लिख दिए, सेड के बदले हम आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। ही आस्क्ड, टू को हटा देते हैं, मी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से यह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह शुरू हुआ है, तो इन्वर्टेड कोमा के बदले, यानी जो हेल्पिंग वर्ब रहता है, हेल्पिंग वर्ब से यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है तो इन्वर्टेड कोमा के बदले हम इफ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ इफ हो जाएगा। अब इसे हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, तो जो सेकंड पर्सन है या सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इस रिपोर्ट सेड रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। तो यू जो है यू के स्थान पर मी चला आएगा, मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो मी आएगा, यू के स्थान पर ये सब्जेक्ट है तो मी के बदले आई हो जाएगा। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम असर्टिव सेंटेंस में इसको बदलेंगे तो वर्ब का टू हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो प्ले को प्लेड में बदल देंगे, यानी वर्ब टू हो गया प्लेड क्रिकेट। इस प्रकार से हम बनाते हैं। अब जैसे है राम शेड टू मोहन, व्हाई आर यू, व्हाई आर यू, व्हाई आर यू लाफिंग। अब यहाँ पर है राम शेड टू मी व्हाई आर यू लाफिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा राम आस्क्ड मी, राम आस्क्ड मोहन। अब यहाँ पर ये व्हाई से शुरू है तो इन्वर्टेड कोमा के बदले पहले हम इफ लगाए थे, यहाँ पर उपयुक्त जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाई उसी को लिख देंगे तो ये हो जाएगा व्हाई। अब यहाँ पर है सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मोहन है तो मोहन के बदले यहाँ पर ही हो जाएगा, तो ही हो गया। अब यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है तो इसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में बदलेंगे तो ही के साथ वाज लग जाएगा, तो ही वाज। इसके बाद लाफिंग है तो लाफिंग लिख देंगे, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। इनडायरेक्ट नरेशन में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसे कभी भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहने नहीं देंगे, बल्कि उसको असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। यानी असर्टिव सेंटेंस में हम जब भी बदलेंगे तो चेंज ऑफ टेंस का नियम भी लागू होगा, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का नियम भी लागू होगा और चेंज ऑफ पर्सन भी लागू होगा। तो इसमें हम जो टेंस है टेंस को भी चेंज कर देंगे और जो उपयुक्त टेंस के अनुसार जो वर्ब है उस वर्ब का प्रयोग करेंगे और असर्टिव सेंटेंस में बदल करके उसको बना देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे हम असर्टिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट में बदल करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। और छात्रों को इसका भली भांति जो सही ढंग से इसका प्रैक्टिस है वो करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट होगा, तब टेंस के अनुसार वर्ब होगा,
इसके बाद तब ऑब्जेक्ट होगा। यदि ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। तो आज के लिए जो स्पेशल रूल है इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने बताया कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहने पर।